Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. So I'm here with a new chapter from your supplementary book, A Pact with the Sun. Do you like stories? Everyone likes stories. Even I also like stories very much. So this is the book with very beautiful and innovative and motivational stories are there in this book. So we will start from our chapter 1. This is a tale of two birds. So what is the meaning of tale? Tale का मतलब होता है stories. A tale of two birds. So this is the story about two birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm. एक बार बहुत जोर से आंधी आई और जो उसके जो बर्ड्स की जो मदर थी वो स्टॉर्म में मर गई. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. उस स्टॉर्म में वो जो यंग बर्ड्स थे वो दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और दोनों को एक अलग अलग घर मिला. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shaggy tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार की बात है, टू न्यूबॉर्न बेबीज थे फॉरेस्ट में, नेस्ट में अपनी मदर के साथ रहते थे. One day there was a big storm. एक बहुत जोर से आंधी आई, स्टॉर्म आया, हवाएं चलने लगी. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. जिस टॉल ट्री में वो बर्ड्स रहते थे वो भी ट्री नीचे गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और एक बहुत बड़ा हैवी ब्रांच जो था उसने नेस्ट को हिट किया और जो मदर बर्ड थी वो उसमें मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और ये जो बहुत विंड जो ब्लू हुई थी तेजी से उसमें उनकी मदर बर्ड मर गई. लेकिन जो फॉर्चुनेटली इट वॉज देयर गुड लक ऑफ दोज टू बर्ड्स कि उन्होंने उस वेव ने उनको फॉरेस्ट में दूर फेंक दिया. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. उनमें से एक कहाँ जाके गिरा? केव के पास. केव मीन्स गुफा. गुफा के पास जाके गिरा जहाँ पे कौन रहते थे? रॉबर्स, लुटेरे, चोर, डाकू. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरे बर्ड थे वो कहाँ गिरा? वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा. आपने हिंदी फिल्मों में शायद देखा होगा कि टू हीरो होते हैं, टू ब्रदर्स, और जब वो बिछड़ जाते हैं वो स्टोरी में ऐसा आता है तो एक बन जाता है पुलिस और एक बन जाता है चोर. तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ. एक जो बेबी बर्ड था वो रॉबर्स के गैंग के पास गिरा और एक जो बेबी बर्ड था वो ऋषि के आश्रम के पास गिरा. लेट्स सी व्हाट हैपन. Days passed and the baby birds became big birds. बहुत दिन गुजरते गए और जो छोटे छोटे जो birds थे they became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. वहाँ का जो राजा था फॉरेस्ट में हंट करने के लिए आया. He saw a deer and rode after it. उसने डियर को देखा और उसके पीछे दौड़ा. It ran deep into the forest followed by the king. वो बहुत दूर तक उसको फॉलो करता रहा. Soon the king lost his way and didn't know where he was. वो अपना रास्ता भूल गया राजा और उसको नहीं पता था कि वो कहाँ पे है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो दौड़ता रहा और जब तक कि फॉरेस्ट के दूसरे साइड में नहीं पहुंच गया वो वहां तक चलता रहा. Very tired by now, बहुत थक चुका था. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो अपने हॉर्स से नीचे उतर गया और एक केव के पास जो ट्री था वहां पे वो उतर गया. Suddenly he heard a voice very cry out. अचानक उसको एक आवाज आई जोर से. Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away. उसको कैसी आवाज है? क्विक, जल्दी करो, हरी अप, कोई है ट्री के नीचे. कम, और उसके सारे ज्वेल्स और उसका हॉर्स चुरा लो. जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. किंग को बहुत हैरानी हुई.
उसने उधर देखा, he looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा, जिस ट्री के नीचे वो बैठा हुआ था, उसने ऊपर देखा तो वहाँ पर एक बिग ब्राउन ट्री पे जो है बिग ब्राउन बर्ड बैठा हुआ था. He also heard faint noises issuing from the cave. और केव में से भी आवाज आ रही थी. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो फटाफट अपने हॉर्स पे बैठा और वहाँ से चला गया जितनी तेजी से वो जा सकता था. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. थोड़ी ही देर बाद वो एक अच्छी सी जगह पे पहुंचा जो एक आश्रम लग रहा था. It was the Rishi's ashram. किसका आश्रम था? ऋषि का. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. किंग ने अपना घोड़ा जो है ऋषि के आश्रम के पास बांध दिया, ट्री पे बांध दिया और वहां पे बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." उसको अचानक एक आवाज आई जो क्या कह रही थी, बहुत ही अच्छी सी एक मधुर सी आवाज थी. वेलकम टू द आश्रम. आश्रम में आपका स्वागत है. अंदर जाइए, रेस्ट करिए, ऋषि जल्दी ही आएंगे. पॉट में ठंडा पानी पड़ा है, वो आप पीजिए और आप कंफर्टेबल फील करिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. उन्होंने क्या देखा कि उस ट्री में भी वैसा ही बिग ब्राउन बर्ड बैठा हुआ है. ही वॉज अमेज्ड. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. उसने अपने आप से ही जोर से बोला कि ये जो बर्ड है वैसा, ये तो वैसा ही लग रहा है जो वहाँ था केव के पास. You are right, sir, answered the bird. He is my brother. आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो मेरा ब्रदर है. ये कौन बोला? This bird. But he has made friends with robbers. लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स किनको बनाया है? रॉबर्स को बनाया है, चोरों को बनाया है. He now talks as they do. जैसे रॉबर्स बोलते हैं वैसे ही वो भी बोलता है. He doesn't talk to me anymore. वो मुझसे बात नहीं करता. Just then the rishi entered the ashram. तभी जो है ऋषि आश्रम में आए. Welcome sir, he said to the king. आपका स्वागत है सर. Please come inside and make yourself at home. Please come inside, कि अंदर आइए and आपके घर जैसा ही फील करिए. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food. आप टायर्ड लग रहे हो, थोड़ी देर वेट करिए और खाना खाइए. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. फिर जो राजा है, किंग ने ऋषि को पूरी स्टोरी कही, वो बर्ड की और इस बर्ड की, और कहा कि ये दोनों हैं तो एक जैसे ही, बट दे आर डिफरेंटली बिहेव्ड. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, कि ये फॉरेस्ट में तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, राजा ने ऐसे कहा. द होली मैन स्माइल्ड. होली मैन यानी कि ऋषि मुस्कुराने लगे और बोले, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. इसका मतलब है कि कोई अपनी कंपनी से ही जाना जाता है. इट मीन्स आपके फ्रेंड्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो. लोग फिर आपको वैसे, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो आपके बारे में सब अच्छा डिसीजन है कि यू आर ऑल्सो गुड. अगर आपके फ्रेंड्स खराब होंगे तो आप भले अच्छे हो, फिर भी दूसरे लोग क्या कहेंगे, ही इज ऑल्सो बैड और शी इज ऑल्सो बैड. दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. वो बर्ड जो है हमेशा चोरों की ही बातें सुनता है. He imitates them. वो उनको इमिटेट करता है. Talks about robbing people. और जो भी वो लोग गलत काम करते हैं वो उसके बारे में सुनता है, उनको इमिटेट करता है. This one has repeated what he has always heard. फिर वो उसको रिपीट करता है, जो भी वो सुनता है गलत बातें वो उनको रिपीट करता है. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. और ये जो बर्ड है ये मेरी बातें सुनता है, अच्छे लोगों की बातें सुनता है, और वो ऋषि जो आश्रम है उसमें सबको इनवाइट करता है, उनको रेस्ट करने के लिए कहता है. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, कि मैं अब आपको और भी बताता हूँ इन बर्ड्स के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में. सो स्टूडेंट्स, डू यू लाइक दिस स्टोरी? Okay, so read this chapter thoroughly
and I will send question answers and word meanings in PDF. Thank you so much.